सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भविष्य का भय। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 14 भविष्य का भय। पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने बाल मजदूरी का सशक्त विरोध किया है। यह कहानी बचपन बचाओ आंदोलन को पुष्टता प्रदान करती है। सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद अभी भी छोटे बच्चों को पढ़ाई और खेलकूद की सुविधाओं से वंचित कर उनसे श्रम साध्य कार्य कराए जाते हैं। यह कहानी बड़े लोगों की कथनी और करनी के अंतर पर करारा व्यंग्य करती है। तो लेखिका इस पाठ के माध्यम से हमें बताना चाह रही है कि हमें बच्चों से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनसे कभी भी बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए। उसका उसने विरोध किया है। और जो हमारे देश में बचपन बचाओ जो आंदोलन लगातार चलता रहता है, उसको समर्थन दिया है। क्या कह रहे हैं कि सरकार बहुत प्रयास कर रही है बच्चों को पढ़ाई के लिए, क्या कर रही है, सब कुछ खर्चा प्रदान कर रही है, सुविधाएं दे रही है, फिर भी बच्चों से श्रम साध्य कार्य कराए जा रहे हैं। उनसे बहुत सारी क्या करवाई जा रही है, उनसे मजदूरियां कराई जा रही हैं। तो ये पाठ लोगों की, जो बड़े लोग हैं, उनकी कथनी और करनी के बारे में हमें बताता है। उस पर एक करारा व्यंग्य करता है, यानी कि उसकी हंसी उड़ाता है कि हमारे समझ में क्या हो रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने न तो खाना ही खाया और न पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं दौड़ी आई थी। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भुगतना तो हम लोगों को है। तो आज तुलतुल कहानी है। तुलतुल नाम की एक छोटी सी लड़की थी कि जो स्कूल से आती ही है। आज उसने खाना नहीं खाया है और ना ही वो पार्क में खेलने गई। आज वो बहुत गुस्सा है सबसे, इसीलिए अपना मुंह फुलाकर वो छत की सीढ़ियों के पास बैठी हुई है। और यहाँ पर क्योंकि ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, इसलिए वो आराम से वहीं बैठी है। क्योंकि आज जैसे ही वो स्कूल से आई थी और अपना बस्ता रख भी नहीं पाई थी कि उसकी दादी ने कह दिया कि बहादुर लड़की आ गई है और इसकी बहादुरी का परिणाम देख लो। इसको क्या फर्क पड़ता है, भुगतना तो हमें ही पड़ता है। माँ बोल उठी, हम क्यों भोगने जाए, जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण टूनी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। भैया ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, माँ ठीक कह रही है, इसके लिए उचित है। तो माँ ने भी, जैसी दादी ने बोला वैसी माँ ने बोला कि जिसको बहादुरी का फल मिला है, परिणाम मिला है, वही भुगते। आज से तुलतुली बर्तनों का धोने का काम करेगी, झाड़ू पोछा लगाएगी, मसाला पीसने का काम करेगी। क्योंकि जो उनके यहाँ की जो कामवारी थी, वो काम छोड़कर चली गई थी। और उसकी छोटी सी लड़की का नाम था टुनी। वो काम छोड़कर चली गई थी, किसके कारण, तुलतुल के कारण। और उसके जो भाई है वो भी उसका साथ नहीं देता और कह देता है बल्कि यही ठीक है। हाँ, सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे हैं। उसी से तंग आकर टूनी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई है। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ तुलतुल। जब किसी का कहा कुछ सुनोगी नहीं तो और क्या होगा। लेकिन क्या तुलतुल ऐसा खाना खाएगी। तो माँ लगातार खाना भी लगा रही थी मेज पर और लगातार तुलतुल को कुछ ना कुछ बोले जा रही थी कि जल्दी से खाना खाओ और अपने शरीर में ताकत लाओ। और जब तुम किसी हम में से किसी की बात नहीं मानती तो यही करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन तुलतुल क्या ऐसे खाना खाएगी। तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना है, स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है। पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि यही सोच रही थी कि मेहरी को उसने किस तरह से तंग किया था। कल स्कूल से लौटते ही मेहरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा था, ओ टूनी की माँ, इतनी ठंड में टूनी को सिर्फ फटी फ्रॉक पहनाई है और उस पर उसे उससे चाय के बर्तन धुलवा रही हो। वो कह रही है क्योंकि तुलतन ने अभी आकर स्कूल से यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी थी, वो सीधा छत पर जाकर रोना सा उसे आ रहा था। लेकिन वो अपने बारे में सोच रही थी कि उसने क्या गलत कह दिया था सब मेहरी को। बस उसने बर्तन मांजने वाली जो उनके घर का काम करती थी सिर्फ इतना ही तो कहा था कि तुम इतनी ठंड में अपनी बेटी टूनी को तुमने फटी हुई फ्रॉक बनाई और तुम उससे चाय के बर्तन भी धुलवा रही हो। टूनी की माँ बोली थी, हर रोज थोड़े ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर बटा लेती है। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने, तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती कि अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष है। और फिर टूनी की माँ की आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ तुम तो इस बात के मायने ही नहीं समझोगी। सुनो, हमारी मिस ने कहा है
तो टूनी की माँ ने ये कहा था कि रोजाना थोड़ी ना मैं इससे काम करवाती हूँ, बस आज ये थोड़ा काम ज्यादा है तो मेरा हाथ पटा देगी। तो तुलतुल को इस बात से बहुत गुस्सा आया, तो उसने कहा था तुम कैसी माँ हो, तुम ये भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष चल रहा है। और फिर कहा कि शायद तुम्हें तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा, हमारी मैम ने बताया, हमारी मिस ने बताया है। टुन्नी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा है? अरे बाबा, हमारी स्कूल की मास्टर दीदी ने, समझी कुछ? उन्होंने कहा है जो नया साल चल रहा है, ये साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है। इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज्यादा देखभाल करनी होगी और उन्हें प्यार करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा खाना देना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े देने होंगे और जूते पहनने के लिए देने होंगे, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, बच्चे बीमार ना पड़े उसका भी ख्याल रखना होगा, बच्चों से कोई गंदा छोटा काम नहीं करवाया जाएगा। बात समझ में आई? तो वो कहती है कि मिस, मतलब वो समझ में ही नहीं बात पाती मेरी। तो वो कहती है हमारी स्कूल टीचर ने कहा है कि ये जो साल है, आने वाला जो नया साल है, वो हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चों का साल है और इस साल हमें बच्चों की ज्यादा देखभाल करनी होगी, उन्हें प्यार करना होगा, अच्छा खाना देना पड़ेगा, अच्छे कपड़े सब कुछ देना पड़ेगा, जूते, उन्हें अच्छे से पढ़ाना लिखाना होगा, ये भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों को कोई बीमारी ना हो और बच्चों से कोई भी गंदा काम यानी कि कोई मजदूरी वाला काम नहीं कराना होगा। छोटी सी तुलतुल हर बात समझाने की कोशिश कर रही होती है, जो कि उसकी स्कूल टीचर ने उसे समझाया था। और फिर अपनी लड़की से कहा, मुंह फाड़े बात निगलने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चला। तुलतुल ने गुस्से के मारे का खाक समझी है, खबरदार टूनी, जो तुमने फिर पानी छुआ, इतनी ठंड है और उससे भी अधिक ठंडे पानी में हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही हो, कह रही हूँ छोड़ दो। तो जो टुन्नी की माँ थी वो टुन्नी जो तुलतुल की बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है अपनी लड़की से, तू क्या सुन रही है, जल्दी जल्दी हाथ चला। तो इस बात से तुलतुल को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो कहती है कि तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आई। वो टुनी से कहती है कि तू कुछ भी काम मत कर, इतनी ठंड पड़ रही है और उससे ज्यादा ठंडे पानी से तू बर्तन धो रही है, मैं कह रही हूँ तू काम को छोड़ दे। तुलतुल की मिस ने कहा, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, यानी जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को यदि हम सिर्फ थोड़ा प्यार की आंखों से देख अगर कोशिश करें कि वे थोड़ा अच्छा खा ले, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने का कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाए, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया है। हालांकि तुम सभी अभी बच्चे हो, फिर भी अभी से सोचना सीखो जैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं, सभी छोटे बच्चों को प्यार, पानी और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तो तुलतुल सोच रही है कि उसकी मैडम ने क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे घर में काम करने आते हैं, ठीक है, जो हमारे बर्तन मांजते हैं या कोई भी काम करते हैं, उनके बच्चों को अगर हमें थोड़ी सी प्यार के साथ देख ले, उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करें, उन्हें खाना दें, उचित समय पर दवाइयाँ दें और उनको कपड़े दें, तो बहुत अच्छा होगा। ये सबके लिए तुम अभी बच्चे हो, लेकिन तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, तभी तुम बड़े होकर ये अच्छा कुछ कर पाओगे। और क्योंकि उन्होंने ये भी बताया था कि सब लोग इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब बराबर हैं और सभी बच्चों, जो संसार में के सभी बच्चे हैं वो एक बराबर हैं, सबको प्यार पाने का हक है, अच्छी प्रकार से जीने का अधिकार है। तो फिर मिस के कहे अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी? और फिर टूनी तो तुलतुल से भी छोटी है, दुबली पतली हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है। ऐसी टूनी ठंडे पानी में बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी में हाथ मुंह धोकर गर्म कपड़े पहनकर गरम गरम पूरियां खाएगी। ये सारी बात तुलतुल सोच रही है। तो उसने कहा जब हमारी मैम ने कहा है तो क्या मैं कोशिश भी नहीं करूंगी, अपने मन में वो बोलती है। और जो टूनी है वो तो तुलतुल से भी छोटी है, बिल्कुल बहुत ही पतली दुबली है, ऐसा लगता है जैसे कि हड्डियां ही हड्डियां हो उसके अंदर। और टूनी ऐसे ही ठंड में बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी से हाथ मुंह धोएगी और खाना खाएगी, गरम गरम पूरियां खाएगी। वो ये सब चीजें ही विचार कर रही होती है। रोज रोज ऐसा ही होता था, यह सच है, पर अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि ऐसा करना बहुत खराब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टूनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल होनी ही चाहिए। इसलिए तो तुलतुल चिल्लाकर बोली, माँ नाश्ता दो। और फिर टूनी से कहा, ए टूनी, मेरे साथ चल, पूरियां खाएंगे। सुनकर माँ वही बोली, ओह तुलतुल, तू बेमतलब में देर क्यों कर रही है, पूरियां उसे भी दूंगी, पहले तू खा। क्यों, पहले मैं क्यों खाऊंगी? तो रोजाना ऐसा ही होता है, तो अपने मन में सोच रही है तो रोजाना ऐसा ही होता है, लेकिन वो आज ऐसा माँ को नहीं करने देगी, वो बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। फिर वो टूनी से कहती है कि तू अपने हाथ धो और मेरे साथ आ, टेबल पर बैठकर हम दोनों
भोजन करेंगे। और वो कहती है माँ नाश्ता दो, और टूनी को भी अपने साथ बैठने के लिए कहती है। तो माँ कहती है कि मैं उसे भी दे दूंगी, तुम मुझे बेकार में देर करा रही हो, और पहले तुम खा लो, तू अभी अभी स्कूल से आई है। अच्छा, टूनी को भी पूरियां दे रही हूं, तू बैठ। टूनी की माँ तुलतुल से बोली, जाओ मुन्नी, देर करने पर माँ डांटेगी, आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? टूनी, तू तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए एक चूल्हा तैयार कर रख छोड़ू। फिर क्या था, तुलतुल ने टूनी के हाथ से कोयला तोड़ने का तोड़ा छीनकर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, यह बाल वर्ष है, समझी? बाल वर्ष में बच्चों को गंदा काम करना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा? तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टूनी डरी डरी सी बोली, हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। तो वो कहती है, तभी टूनी की माँ टूनी से कहती है, क्योंकि वो तुलतुल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी, वो तो यही कहती है तुलतुल से, जाओ तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, वरना वो डांटेगी, आज तुम्हें भूख नहीं लगी? और फिर कहती है टूनी से कि तू आकर कोयला तोड़ दे, हम अंगीठी लगाकर कल के लिए चूल्हा तैयार कर कर छोड़ देंगे। तो टूनी के हाथ से जो तुलतुल है वो हथौड़ा लेकर फेंक देती है, कहती है आज से तू कोई गंदा काम नहीं करेगी, अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस चल रहा है, इसमें गंदा काम करना मना है। तू कोई भी काम नहीं करेगी, डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से गोबर नहीं उठाएगी, और तेरे दिमाग में कुछ आ भी रहा है या नहीं? लेकिन टूनी भी बेचारी बहुत डर गई थी, वो कहती है कि मुझे हथौड़ा दे दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे डांटेगी। डांटने दो, मिस से कह दूंगी, मजा चखा देगी, तू अब भी क्यों खड़ी है, आ ना मेरे साथ। इतना कहकर टूनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने की मेज पर लाई। कुछ लगा नहीं था, पर बेवकूफ लड़की रोने लगी, असल में वह डांट के डर से रो रही थी। तुलतुल क्या यह समझ नहीं रही थी? उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूड़ियां, थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली, जा टूनी, माँ के पास जाकर खा ले। टूनी जान बचाकर भागी। तो बार बार तुलतुल टूनी से जिद कर रही थी कि वो उसके पास आए और बैठकर खाना खाए। जब टूनी को तुलतुल जबरदस्ती अपने साथ खींचने लगती है तो वो रोने लगती है। उसके कुछ नहीं लगाता, लेकिन वो इसी डर से रो रही थी कि उसकी माँ उसे डांटेगी। तभी तुलतुल की माँ एक खाली डिब्बे में 4-5 पूरियां लाकर दे देती है और थोड़ी सी आलू की सब्जी रखकर, और कहती है टूनी से कि जा अपनी माँ के पास जाकर खा ले। टूनी भी अपनी जान बचाकर भागती है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल से अगर माँ ने टूनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। उसने माँ से कह भी दिया, बोली मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती हूँ, और टूनी चिड़िया जैसी है, उसे कुछ नहीं देती, जानती नहीं माँ यह बाल वर्ष है। माँ बोली, जानती हूँ, ज्यादा बकबक मत कर, लड़की के सर पर तो भूत सवार हो हुआ है, लेकिन भूत जमकर बैठ गया हो तो कोई चारा भी नहीं है। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टूनी और उसकी माँ घर जा रही हैं। तुलतुल ने डांट कर नहीं, अच्छी तरह कहा, कल से टूनी यह सब गंदा काम नहीं करेगी, कल पापा तुझे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। क्या ये टूनी की माँ को तंग करना हुआ? तो वो कह रही है कि फिर वो अपनी माँ से कहती है कि कल से अगर तुमने टूनी को मेरे जैसा खाना नहीं दिया तो ये अच्छी बात नहीं होगी, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि बाल वर्ष चल रहा है। और फिर वो दोनों माँ और बेटी, यानी कि उसकी जो बर्तन मांजने वाली थी और उसकी बेटी, दोनों घर जाने लगते हैं। और फिर वो कहती है कि तुलतुल कहती है कि कल से तुम ये सारा गंदा काम नहीं करोगी, मैं पापा से कहकर तुम्हारे स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। तो ये सारी बातें तुलतुल सोच रही थी कि ये सब बातें ही तो कल करी थी उसने, इसके अलावा क्या ही क्या था, फिर ये कोई तंग करना हुआ। तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कही। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला करवाना चाहिए, और आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती, किताब कॉपी सब मुफ्त मिलते हैं, टिफिन में खाना भी मुफ्त मिलता है। सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, यह नियम हो गया है। तो फिर टूनी हिसाब हल कर पाएगी, क्यों नहीं, सीखने पर जरूर कर सकेगी, किताब पढ़ सकेगी पापा, जरूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही वे लोग आएंगे, टूनी को पकड़कर स्कूल में बैठा आऊंगा। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी। वे अपने पापा के पास जाती है फिर तुलतुल, और उनसे कहती है कि टूनी को स्कूल में दाखिला करवाना है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं लगती, कॉपी किताबें सब मुफ्त मिलते हैं, टिफिन में खाना भी मिलता है। तो तुलतुल ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कि अब टूनी भी सारी चीजें कर पाएगी। वो अपने पापा से कहती है वो हिसाब हल कर पाएगी, किताब पढ़ पाएगी। तो उसके पापा कहते हैं हाँ जरूर कर पाएगी, और कल जैसे ही वो आएगी तो मैं उसका दाखिला स्कूल में
करा दूंगा। ये सारी बातें सुनकर जो तुलतुल है वो बहुत खुश हो जाती है। हाँ, कल बड़ा मजा आएगा। स्कूल में पहुंचकर तुलतुल मिस को जाकर कहेगी, मिस मैंने आपका कहना माना है, हमारे घर में जो काम करती है उसकी लड़की को ही स्कूल में मिस के सामने यह सब नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर, शांत, सभ्य ढंग से बात करनी पड़ती है। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। सोते समय उसने माँ को निर्देश दिया, कल मेरे साथ साथ टूनी को भी खाना दे देना माँ। टूनी को भी अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए देना, समझी न माँ। माँ नाराज होकर बोली, है सब समझ गई, जरा बकना बंद और कृपा करके सो जा। तुलतुल तुरंत सो गई। तो आज तुलतुल बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि कल टूनी का स्कूल में एडमिशन होगा और वो अपनी मैम को जाकर सारी बातें बताएगी कि उसने अपनी मैम के कहे अनुसार ही कार्य किया है। वो अपनी माँ से कहती है, कल टूनी को भी मेरे जैसा खाना, अच्छा अच्छा खाना देना। तो माँ भी उसकी बकबक से परेशान हो जाती है और कह देती है कि तुलतुल अब सो जा, और फिर तुलतुल सो जाती है। ओ माँ, सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, यह क्या, यह सुबह तो रोज की तरह ही सुबह है। पापा को उन्हें ले जाने की कोई जल्दी ही नहीं है। पापा घर पर ही नहीं थे, बाजार चले गए थे। और टूनी जो की त्यों फटी फ्रॉक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही थी। तुलतुल नल के नीचे से टूनी को खींचकर बोली, कल क्या कहा था। टूनी बेवकूफ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टूनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया है, दिमाग फिर गया है क्या। तुलतुल सीधे 2 मंजिली पर पहुंची और कल शाम माँ से जो कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टूनी को पहनने का हुक्म दिया और बोली, पापा के लौटते ही स्कूल जाएंगे, समझी, और उसके पहले तू मेरे साथ खाना खाएगी, याद रहेगा। क्या क्या इसे टूनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा। और अगले दिन जब सुबह सुबह तुलतुल उठी तो देखा कि पापा तो बाजार गए हुए हैं, वो वहां है ही नहीं, किसी को जल्दी ही नहीं है उन दोनों को स्कूल ले जाने की। और वो देखती है कि टूनी फिर से चाय के बर्तन धो रही है। वो बहुत गुस्सा करती है टूनी पर, उसे उसका हाथ खींचकर उसे अपने पास बुला लेती है। लेकिन जो उसको लगता है, उसकी माँ कहती है कि क्या, मालकिन से पूछती है कि इसका मुन्नी को क्या हो गया है, उनके दिमाग में कुछ हो गया है क्या। और फिर वो अपने कपड़े लाकर उसमें से एक फ्रॉक टूनी को देखकर कहती है कि जल्दी से तुम तैयार हो जाओ और फिर मेरे साथ बैठकर खाना खाना, पापा के आते ही हम स्कूल चलेंगे। फिर यही सारी बातें अभी तुलतुल सोच रही है ऊपर बैठी हुई, और कहती है, क्या मैंने इस प्रकार से तंग किया है उसे। उसे तो उस समय स्कूल जाने के लिए नहीं कहा था। खाना खाते समय टूनी को न देखकर तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। दादी माँ बोली, टूनी अपने पापा से पूछने गई है। क्या पूछने गई है? वह स्कूल जाएगी या नहीं, वह यह अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या? तुम्हारे कहने से ही होगा। टूनी की माँ इसलिए बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर घर पूछने गई है। दादी माँ की बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है, पर तुलतुल को थोड़ा डर भी है। टूनी के पापा कहीं उसे स्कूल जाने से मना न कर दें, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। अभी अभी तो टूनी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम कैसे चलेगा। तो फिर जब तुलतुल खाना खाने बैठती है तो देखती है कि टूनी उसके साथ खाना खाने नहीं आई। वो उसे जोर जोर से आवाज लगाकर पुकारती है। तो दादी माँ बताती है कि टूनी माँ उसकी माँ उसे घर लेकर गई है उसके पापा से पूछने के लिए कि स्कूल में दाखिला करवाना है या नहीं। तो तुलतुल को डर लगने लगता है कि पता नहीं उसके पापा हाँ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी माँ भी यही कहती कि गरीब लोग अगर पढ़ने लिखने लगे तो उनका काम कैसे चलेगा। फीस नहीं लगेगी, तक किताब के पैसे नहीं लगेंगे। यह सुनकर भी टूनी की माँ चुप रही। यह बात घर जाकर वह जरूर कहेगी। तुलतुल सब जूते मोजे पहन रही थी। पापा बाजार से लौट आए। तुलतुल बोली, ओ पापा, आप बड़े डेंजरस हैं। यह बात वैसे अक्सर पापा ही तुलतुल को कहते हैं। इतनी देर कर दी आपने, टोनी को भी देर हो रही है, उसके आते ही उसे स्कूल लेकर आ जाइएगा, यहीं पास के स्कूल में भर्ती करवा दीजिएगा। वहां बिना जूते मोजे पहने भी घुसने देते हैं पापा। टूनी बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। जब वह पास कर जाएगी आप उसे जूते मोजे खरीद कर देंगे ना पापा। उसके पापा के पास ज्यादा रुपए नहीं है इसलिए नहीं दे सकते, आप तो दे देंगे ना पापा। तो तुलतुल अपना स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसके पापा आ जाते हैं। वो कहती है कि पापा आप तो बहुत डेंजरस हो, यानी कि आपने हमसे कह दिया और हमें लेकर नहीं गए। ये बात अक्सर उसके पापा तुलतुल को बोला करते थे। और आपने बहुत देर कर दी, टुन्नी आने वाली होगी, आप उसे पास के स्कूल में भर्ती करवा दीजिएगा। उसके पास जूते मोजे कुछ नहीं है, तो पास वाले स्कूल वाले तो बिना जूते मोजे के भी आने देंगे। और जब वो पास हो जाएगी आप उसको जूते मोजे दिलवा देना, क्योंकि उसके पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं है।
फिर पापा का जवाब सुनने से पहले ही स्कूल की बस आ गई और अब शाम को बस से उतरते ही उसे यह सब सुनना पड़ा कि टुन्नी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से तंग आकर काम छोड़ दिया है। सुबह जो अधमंजे बर्तन छोड़कर चली गई थी फिर वापस नहीं लौटी। पड़ोस के घर की सुगधा भी उसी मोहल्ले की है। माँ ने उसे भेजा था पर टुन्नी की माँ ने कहलवा दिया कि अब वह अब काम नहीं करेगी। तो ये सारी बात सुबह के समय हुई थी। टुन्नी इतनी बात कहकर अपने स्कूल चली गई थी और जब वो वापस आई तो टुन्नी की तब उसे पता चला कि टूनी की माँ तो वापस ही नहीं आई। जितने बर्तन वो छोड़कर गई थी उतने के उतने ही पड़े हैं। और उन्होंने पड़ोस में एक जो सुगधा है जो भी घरों में काम करती थी उससे पता करवाया तो उसकी माँ ने यही कह दिया वो काम नहीं करेगी। इसके माँ ने टूनी की माँ का पापा से पूछने जाना एक बहाना था। वह स्कूल के डर से भाग गई। ताजुब है कितनी बेवकूफ है वह। ये सारी बातें तुलतुल सोच रही है। घर के जो बड़े लोग हैं उनमें से तो कोई तो टोनी की माँ को दोष नहीं दे रहा। सभी तुलतुल की बेवकूफी की बात कर रहे हैं और ये सभी लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए जानते हैं बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए। एक बार की बात है तुलतुल जलपाईगुड़ी में नाना के घर गई थी। नाना जी ने तुलतुल को दया के सागर विद्यासागर पुस्तक खरीद कर दी। उस समय वे क्या बोले थे, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ तुलतुल, जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना, समझी पढ़ना और इनके आदर्शों पर चलना। तो वो कह रही है ये सारी चीजें हुई हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो सोच रही होती है कि इसमें तो टूनी की माँ की गलती है लेकिन कोई उसको गलत नहीं कह रहा, सब मुझे ही गलत कह रहे हैं। क्योंकि ये सब तो जबकि पढ़े लिखे लोग हैं इन्हें पता होना चाहिए कि बाल वर्ष में क्या क्या होता है लेकिन कोई भी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। वो अपने मन में एक बात और सोचने लगती है कि जब वो अपने नाना जी के घर गई थी जलपाईगुड़ी तो उन्होंने एक किताब लाकर दी थी दया के सागर विद्यासागर जी की और वो बोले थे कि इनके आदर्शों पर चढ़ो, इन पुस्तकों को पढ़ो और ये सारी चीजें कहा था। ओ माँ, उसके कई दिन की बात है जलपाईगुड़ी में बड़ी ठंड पड़ रही थी। एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था। तुलतुल ने अपना पहना हुआ कार्डिगन खोलकर उसे दे दिया। बाप रे बाप, नाना जी ने ऐसी डांट लगाई कि क्या कहना, पागल सिरफिरी लड़की कहकर नाना जी और भी कुछ बड़बड़ाने लगे। क्यों विद्यासागर क्या अपने शरीर के कपड़े उतार कर गरीबों को नहीं देते थे? तो तुलतुल ने क्या किया, उसने उस पुस्तक में पढ़ा कि विद्यासागर हैं अपने कपड़े उतार कर गरीबों को दे देते हैं। तो एक बच्चा वहां पर बहुत ठंड हो रही थी उससे कपड़े मांग रहा था तो तुलतुल अपना कार्डिगन उतार कर उसे दे देती है और फिर नाना जी उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं कि कहते पागल है, सिरफिरी लड़की है, ऐसा क्या कर रही है। तो वो बताती है कि विद्यासागर भी तो ऐसा करते थे। नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते हुए बोले, अब कान पकड़ता हूं, किसी को विद्यासागर की जीवनी खरीद कर नहीं दूंगा। कितना कीमती ऊनी कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के भिखारी को दे दिया। रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसे वाले लड़के लड़कियों को देगी? देने पर भी वे क्या कर लेंगे और तुलतुल उन्हें देगी भी क्यों? उनके पास नहीं है क्या? नीचे से भैया की आवाज सुनाई दी, ए तुलतुल खाना खाने आना, छत पर क्यों बैठी है? तो फिर नाना जी ने जब तुलतुल की बातें सुनी थी तो कहा था कि अब मैं अपने कानों को पकड़ लेता हूँ कि मैं किसी को भी ऐसी पुस्तकें नहीं दूंगा। कितना कीमती कार्डिगन तुमने उस भिखारी को दे दिया। तो उस समय तुलतुल यही सोच रही थी कि अगर वो कार्डिगन भिखारी को ना दे तो किसे दे? जो पैसे वाले हैं वो उनको क्या करेंगे, वो उसके कार्डिगन का क्या ही करेंगे जिनके पास पैसा है। तो भिखारी को ही तो देना चाहिए। लेकिन उन्होंने पूछा भी लेकिन तुलतुल की बातों का नाना जी के पास भी कोई जवाब नहीं था। तुलतुल बैठी हुई सारी बातें सोच ही रही थी, तब उसके भाई की आवाज आती है कि क्या आज ऊपर ही छत पर बैठी रहेगी, आकर खाना खा ले। तुलतुल का मन डोल उठा, पेट में चूहे कूद रहे थे फिर भी तुलतुल कठोर बनी रही। इतने में ही वह हिम्मत हार जाएगी। मिस ने यह भी कहा था कि कितने बच्चों को 2 बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता। भैया ने फिर पुकार कर कहा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही है क्या? इतना डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कसूर माफ कर दिया गया है। तुलतुल का मन डोलने लगा, उसे बहुत तेज भूख लग रही थी लेकिन वो उसने सोचा कि वो क्या इतनी सी बात में मान जाएगी। मैम ने ये भी कहा था कि ऐसे बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें 2 टाइम भी ठीक से खाना नहीं मिलता है, भरपेट खाना नहीं मिलता है। फिर से उसके भाई की आवाज आती है, क्या तू बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं आ रही? तेरी जो गलती है उसे माफ कर दिया गया है। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किस चीज का, मैंने क्या कोई गलती की है? पर वह कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आवाज रुंध गई। अब दादी माँ ने पुकारा, तुलतुल पूरियां ठंडी हो रही हैं। तुलतुल मुंह कठोर बनाकर वैसी ही बैठी रही। इसके बाद माई। फिर तुलतुल भी चाहती थी गुस्से से जवाब देना लेकिन वो नहीं बोलती है। वो कहना चाहती थी कि उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कह पाती
और फिर उसकी दादी माँ की आवाज आ जाती है कि पूरियां ठंडी हो रही हैं, लेकिन तुलतुल वैसा का वैसा ही मुंह बनाकर बैठी रहती है। उसके बाद उसकी माँ उसे बुलाने के लिए आती है। यह क्या नखरा हो रहा है? तुम्हें क्या सचमुच ही बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए कहा गया है? सर्दी के दिनों में काम का आदमी छूट जाए तो कैसा लगता है? तू क्या समझेगी? कोई तुम्हें बेमतलब डांटना थोड़े ही चाहता है। ले अब चल उठ खाना खा ले, ज्यादा नखरे की जरूरत नहीं है। उसकी माँ, तुलतुल की माँ उसे समझाती है कि क्या अब तुम्हें सच में ही बर्तन मांजने पड़ते, कपड़े धोने पड़ते? ये तो सिर्फ तुमसे ऐसे ही कहा गया था। अगर कोई काम छोड़कर चला जाए तो कैसा लगता है ठंड में? अब ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, आकर खाना खा लो। तुलतुल गुस्से में ही बोली, मैं नहीं जाती, जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, आने दो तुम्हारे पापा को, लाडली बेटी को इतना प्यार करने का मजा वे भी देख लें। बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, हाँ हाँ, टूनी को स्कूल में दाखिला दिला देना अच्छा रहेगा, पर तू ही सोच टूनी अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का कैसे गुजारा होगा? टूनी कितना हाथ बटाती है। तो वो फिर कहती है, उसे गुस्सा आ जाता है, उसकी माँ को कहती है तुम्हारे पापा को आने दो। वो भी बहुत बोल रहे थे, कह रहे थे टूनी को स्कूल में दाखिला करा देंगे। तुम सोचो अगर टूनी स्कूल जाने लगी तो उसकी माँ का कौन हाथ बटाएगा? टूनी तो उसका बहुत सारा काम करती है। तुलतुल के गले में आज दूनी ताकत थी। झटक कर बोली, यही तो खराब है। मिस ने कहा, छोटे छोटे बच्चों को काम कराना बहुत बड़ा पाप है। समझी, तुम सभी पापी हो। तो ऐसा लग रहा था कि आज जो तुलतुल है उसमें बहुत ताकत आ गई। वो बोलती है, अपनी माँ का हाथ झटक देती है, कहती है ये गलत बात है छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना, ऐसा हमारी मैम ने कहा है और ये बहुत बड़ा पाप होता है, तुम सभी पापी हो। पर माँ इस भयंकर बात को सुनकर भी नहीं घबराई, बल्कि हंसकर बोली, क्या करूं, तू बोल, पापी संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही हूँ। इस दुनिया को नए सिरे से बदलने की क्षमता तो मुझ में नहीं है, और अगर ऐसा न किया जाए तो इस संसार का उद्धार भी नहीं होने का। तू जब बड़ी होगी तो इसे बदल डालना, हम लोगों की तरह का पाप तुम लोग नहीं करना। तो माँ जब तुलतुल की ऐसी बातों को सुनती है तो उसे हंसी आ जाती है। वो बोलती है, क्या करूं, इस पापी संसार में जन्म लिया है तो पाप तो करना ही पड़ेगा, और इस संसार को बदलने का सामर्थ्य हैसियत मुझ में नहीं है। जब तू बड़ी होगी तो तू सब कुछ करना, क्योंकि जब तुम करोगे तभी संसार का उद्धार होगा, संसार पार तरफ जाएगा। और तुम ऐसे पाप मत करना, संसार को बदल डालना। इस बात से न जाने क्या हुआ, अचानक तुलतुल बिलक कर रो उठी, माँ से लिपट कर बोली, पर माँ अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट पलट जाऊं तो, अगर बेवकूफ बन जाऊं तो, अगर ये भूल जाऊं कि सभी लोग एक समान हैं। तो इस बात का ऐसा प्रभाव पड़ा तुलतुल को, वो अपनी माँ से लिपट गई और बहुत जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, माँ अगर मैं बड़ी होकर तुम्हारी तरह हो गई, मेरा जीवन भी उलट पलट हो गया, मैं भी बेवकूफी करने लगी और सब कुछ बातें जो मैम ने कही है वो भूल गई कि सब 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 बच्चे एक समान हैं। ये प्रश्न रह जाता है तुलतुल के मन में। और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। लेखिकाएं आशापूर्ण देवी। तो इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने हम सबको यही सीख दी है कि हमें छोटे छोटे बच्चों से कार्य नहीं करवाना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम भी शायद उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, उनके किसी काम आ सकते हैं। हमारा थोड़ा सा प्रयास ही उनकी जिंदगी को बदल सकता है। हमें बाल मजदूरी को रोकना है, उसका विरोध करना है, जैसे तुलतुल ने किया जबकि वो छोटी सी बच्ची थी। उद्देश्य सभी के साथ मैत्री भाव रखने की सीख देना। शब्दार्थ कर लेते हैं पाठ के। कसूर, गलती, क्षमता, योग्यता और उद्धार है बचाव। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगे। तो प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। तुलतुल किस विषय में बात कर रही थी? गणतंत्र दिवस, जन्म दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष, स्वतंत्रता दिवस। तो जो तुलतुल थी वो बात कर रही थी अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के बारे में। सी विकल्प सही है। इस पाठ में तुलतुल के द्वारा किसका विरोध किया गया है? कानून का, राजनेता का, कार्य करने का, बाल मजदूरी का। तो तुलतुल के द्वारा जो विरोध किया गया है वो बाल मजदूरी का किया गया है। डी विकल्प सही है, लगा देंगे डी विकल्प पर। मेहरी कामवाली की बेटी का क्या नाम था? चुनमुन, तुलतुल, रानी, टूनी। तो कामवाली की जो बेटी थी उसका नाम था टूनी। डी विकल्प सही है, लगा देंगे डी विकल्प पर। नेक्स्ट है, नानाजी ने तुलतुल को किसकी जीवनी खरीद कर दी थी? विद्यासागर, रामानंद सागर, कालिदास, तुलसीदास। तो नानाजी ने जो जीवनी खरीद कर दी थी वो थी विद्यासागर की। ये विकल्प सही है।
तुलतुल ने गरीब लड़के को क्या कीमती चीज दी थी? सोने का सिक्का, घड़ी, हीरा, कार्डिगन। तो तुलतुल ने दे दी थी अपना कार्डिगन दे दिया था, तो डी विकल्प सही है। उसके बाद है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों नीचे कुछ वाक्य हैं जो कि अधूरे हैं। कोष्टक में दो दो शब्द हैं, एक शब्द सही है और एक शब्द सही गलत है। हमें सही शब्द के द्वारा इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो चलिए कर लेते हैं। जिसको रिक्त स्थान का फल मिला है वही भोगे भोगे। तो बहादुरी समझदारी, तो आ जाएगा बहादुरी। लिखेंगे लिखेंगे बहादुरी। नेक्स्ट है, इतनी ठंड में टूनी को सिर्फ फटी रिक्त स्थान पहनाइए। फ्रॉक, शर्ट। तो फ्रॉक। यह भी नहीं जानती कि रिक्त स्थान बाल वर्ष है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। जलपाईगुड़ी में बड़ी रिक्त स्थान पड़ी थी, गर्मी ठंड। तो ठंड। माँ इस रिक्त स्थान बात को सुनकर भी नहीं घबराई, भयंकर अच्छी। तो भयंकर। इसके बाद है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कार्य आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना पाठ के माध्यम से कि बच्चों से कोई भी कार्य करवाना, बाल मजदूरी करानी बहुत गलत है। हम सभी को इसका विरोध करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम छोटे छोटे गरीब बच्चों की सहायता कर सकें, उनकी पढ़ाई लिखाई में योगदान दे सकें। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।